भारतीय शेयर बाजार सोमवार 15 दिसंबर को मामूली गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए। इसके साथ ही बाजार में पिछले 2 दिनों से जारी तेजी थम गई। बीएसई सेंसेक्स 54.30 अंक या 0.06% गिरकर 85,213 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 19.65 अंक या 0.06% की गिरावट के साथ 26,027 के स्तर पर बंद हुआ। चुनिंदा सेक्टर्स में वैल्यू बाइंग और अमेरिका बाजारों से मिले मजबूत संकेतों से शेयर बाजार के सेंटीमेंट को सपोर्ट मिला। ब्रॉडर मार्केट में भी हरियाली छाई रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.16% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.41% की बढ़त के साथ बंद हुआ। आज के कारोबार के दौरान सबसे अधिक तेजी एफएमसीजी, आईटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में देखने को मिली। निफ्टी बैंक इंडेक्स भी 72 अंक बढ़कर 60,213 के स्तर पर पहुंच गया। हालांकि दूसरी ओर टेलीकॉम और ऑटो शेयरों में तगड़ी गिरावट भी देखने को मिली। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज बढ़कर 470.95 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन 470.29 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 66,000 करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 66,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 14 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयरों में 1.37% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद ट्रेंट, एचसीएल टेक, इन्फोसिस और एशियन पेंट्स के शेयरों में 0.53% से लेकर 1.11% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 16 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर 1.92% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं मारुति सुजुकी, अडानी पोर्ट्स, बजाज फिनसर्व और टाइटन के शेयरों में 0.64% से लेकर 0.89% तक की गिरावट रही। 16 दिसंबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड विनोद नायर का कहना है कि लगातार निकासी और कमजोर रुपए की वजह से बाजार एक सीमित दायरे में बने हुए हैं। जब तक भारतीय अमेरिकी ट्रेड डील पर स्थिति साफ नहीं हो जाती, तब तक करेंसी में उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना है। मॉनेटरी और फिस्कल ग्रोथ ड्राइवर्स के सपोर्ट से वित्त वर्ष 2026 की दूसरी छमाही में अर्निंग्स में रिकवरी की उम्मीदें सेंटीमेंट को स्थिर बनाए रखने में मदद कर रही हैं। उम्मीद है कि आगे चलकर मार्केट की चाल वैल्यूएशन के बजाय अर्निंग से तय होगी। निवेशक कुछ अहम इकोनॉमिक आंकड़ों पर नजर बनाए हुए हैं। इनमें यूएस सीपीआई, इन्फ्लेशन और बेरोजगारी के आंकड़े शामिल हैं। इनसे ग्लोबल लिक्विडिटी की चाल और 2026 के लिए इंटरेस्ट रेट की आउटलुक का अंदाजा लगाया जा सकता है। बाजार का टेक्निकल एनालिसिस करते हुए जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट आनंद जेम्स ने कहा कि निफ्टी गिरती हुई पैरेलल ट्रेडलाइन के पास बंद हुआ है। ये सावधानी बरतने का संकेत है। उन्होंने आगे कहा कि हम अपट्रेंड जारी रहने की उम्मीद के साथ शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन 26,190 का लेवल पार ना कर पाना मोमेंटम में कमी माना जाएगा, जबकि 25,970 से नीचे की गिरावट कमजोरी बढ़ा सकती है। हालांकि बड़ी गिरावट की उम्मीद कम है। एक्सिस सिक्योरिटीज में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रिसर्च राजेश पालविया का कहना है कि फिर से तेजी का ट्रेंड पकड़ने के लिए निफ्टी को 26,326 के ऑल टाइम हाई से ऊपर बंद होना होगा। ऐसा नहीं होने पर इसके 26,326 से 25,700 के दायरे में कंसोलिडेशन होने की संभावना है। 26,100 से ऊपर की तेजी निफ्टी के लिए 26,350 से 26,500 की ओर रास्ता बना सकती है, जबकि 25,800 से नीचे का ब्रेक इंडेक्स को 25,650 से 25,500 की ओर खींच सकता है। कुल मिलाकर उम्मीद है कि निफ्टी 26,500 और 25,500 के बीच उतार चढ़ाव करेगा, जिसमें मिला जुला रुझान रहेगा, क्योंकि वीकली आरएसआई फ्लैट बना हुआ है जो अनिश्चितता का संकेत दे रहा है।